क्या तुम्हें पता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी लाइफ पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। और फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने वो प्रिंसिपल समझे जो मिडिल क्लास को कभी सिखाए ही नहीं गए। आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 8 कुछ ऐसे वेल्थ प्रिंसिपल्स जो मिडिल क्लास लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन रिच लोग इन्हीं रूल्स से अपनी एम्पायर खड़ी कर देते हैं। अगर तुम इन 8 रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लोगे तो पैसों के साथ आपकी रिलेशनशिप पूरी तरह बदल जाएगी। देखो, वेल्थ बिल्ड करना किसी रिच फैमिली का प्रिविलेज नहीं है। मिडिल क्लास के पास भी सेम पोटेंशियल है, बस फर्क है माइंडसेट और मनी के फंडामेंटल्स रूल्स समझने का। रिच लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे पैसे के फ्लो को समझते हैं, और मिडिल क्लास लोग सिर्फ पेचेक के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट 8 ऐसे प्रिंसिपल्स जो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। पहला, पे योर सेल्फ फर्स्ट नॉट लास्ट। मैक्सिमम लोग करते क्या है, सैलरी आई तो पहले रेंट, बिल, EMI और लास्ट में बोलते हैं जो बचेगा वो सेव कर लेंगे, लेकिन लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है। एंड रिच लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, वे सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करते हैं। जैसे इनकम आई एक पोर्शन ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। रिच लोग सब फिक्स करके रखते हैं, कौन कब कहाँ क्या करना है। हम आपको एक स्टोरी से बताते हैं। देखो, रवि और अमन दोनों 50,000 कमाते हैं। रवि पहले सेव करता है, अमन बाद में। एंड 5 साल बाद रवि के पास इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन होता है, अमन के पास सिर्फ EMI और स्ट्रेस। आई होप आपको समझे इस स्टोरी से। बस यही है पे योर सेल्फ फर्स्ट का मैजिक। इसलिए आप छोटे से स्टार्टिंग करो, जस्ट 5% आप योर इनकम ऑटो ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और देखना लाइफ स्टाइल खुद एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा, अंडरस्टैंड एसेट्स या लायबिलिटीज। मिडिल क्लास लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं अगर कुछ वैल्यूएबल चीज है तो वो एसेट है, लेकिन सच क्या है, एसेट पैसा लाता है, लायबिलिटीज पैसा ले जाती है। जैसे कार, EMI, मेंटेनेंस, फ्यूल सब एक्सपेंस है, पर एक रेंट पे दिया हुआ घर या स्टॉक इन्वेस्टमेंट वो एसेट है। रिच लोग हमेशा सोच समझकर कोई भी चीज खरीदते हैं कि ये चीज पैसा जनरेट करेगी या खर्च करेगी। नेक्स्ट टाइम कुछ बड़ा खरीदने से पहले ये क्वेश्चन खुद से जरूर पूछना, इज इट एडिंग टू माई इनकम और टेकिंग फ्रॉम इट। तीसरा, इन्वेस्ट कॉन्सिस्टेंटली नॉट इमोशनली। मैक्सिमम लोग मार्केट में परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, रिजल्ट वे कभी इन्वेस्ट करते नहीं। रिच लोग जानते हैं टाइम इन द मार्केट इज मोर पावरफुल देन टाइमिंग द मार्केट। डॉलर कास्ट एवरेजिंग, हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। जब मार्केट डाउन होता है आप ज्यादा शेयर्स खरीदते हो, एंड जब मार्केट ग्रो होता है आपको प्रॉफिट मिलता है। इसलिए इमोशन हटाओ, सिस्टम बनाओ, एंड कंपाउंडिंग बाद में अपना मैजिक दिखाएगी। चौथा, प्रोटेक्ट योर वेल्थ विथ इंश्योरेंस। सोचो, आपने साल भर इन्वेस्ट किया, सेविंग बढ़ाई, और खुदा ना खास्ता घर में कोई एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, क्योंकि ये लाइफ है और लाइफ किसी की फ्लेक्सिबल नहीं है, और एक मेडिकल इमरजेंसी ने सब जीरो कर दिया। यही होता है जब हम इंश्योरेंस को एक्सपेंस समझ लेते हैं। रिच लोग जानते हैं इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉस्ट, इट्स ए प्रोटेक्शन शील्ड। हेल्थ, लाइफ, डिसेबिलिटी ये सब प्रोटेक्ट करते हैं आपके एसेट को। मिडिल क्लास लोग थोड़ा बचाने के चक्कर में अंडर इंश्योर्ड रहते हैं, और एक इंसिडेंट में पूरी सेविंग्स खत्म हो जाती है। सो रिमेम्बर, इंश्योरेंस में सिर्फ पैसा बचता नहीं, बचाता भी है। पांचवा, हार्नेस द पावर ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। कंपाउंड ग्रोथ सिंपल लगता है लोगों को, पर यही सबसे बड़ा वेल्थ बिल्डिंग का वेपन है। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो और 12% रिटर्न मिलता है तो 20 साल में वो 1 करोड़ बन जाता है। लेकिन अगर 10 साल डिले कर दिया तो सिर्फ 30 लाख। मतलब टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी। लेकिन याद रखना, ये सब शॉर्ट टाइम में नहीं होते। जैसा आप सोचते हो सब कुछ जल्दी ही हो जाए। कंपाउंडिंग के लिए पेशेंस चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सोसाइटी में ये सब तो टफ होते हैं, पर जो समझ गए वो रिटायर होने से पहले फ्री हो गए। छठा, कीप लर्निंग अबाउट मनी। स्कूल में हमें सिर्फ फिजिक्स और हिस्ट्री ही पढ़ाई जाती है, कभी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कि पैसा बनता कैसे है, ये सब सिखाया ही नहीं जाता। इसलिए मिडिल क्लास लोग मनी के साथ ट्रायल एंड एरर करते हैं, और वहीं रिच लोग हर महीने कुछ नया सीखते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग, टैक्स, बिजनेसेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको लाइफ के किसी भी फील्ड में ग्रोथ चाहिए तो लर्निंग को कभी ड्रॉप आउट मत करना, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग कंटिन्यू है तो ग्रोथ भी कंटिन्यू होगी। वॉरेन बफेट का एक कोट याद रखना, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। एक बुक
एक कोर्स, एक मेंटर, ये सब तुम्हारा फाइनेंशियल ग्राफ एक्सपोनेंशियल बना सकती है। 7वां, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इनकम बढ़ती है तो उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। मैक्सिमम लोग शो ऑफ करते हैं। अगर पड़ोसी ने महंगी चीज लिया है तो हम भी दिखाने के लिए उससे भी महंगी चीज लेंगे। बाकी की पूरी लाइफ शो ऑफ करने में ही निकल जाती है। और वही रिच लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम ग्रो होने पर भी अपना लाइफ स्टाइल स्टेबल रखते हैं। सो हमें लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करना चाहिए। 8वां, थिंक लॉन्ग टर्म। रिच लोग एक और चीज मास्टर करते हैं, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। वे हर डिसीजन फ्यूचर के कंपाउंड इफेक्ट के बेस पर लेते हैं। और वही मिडिल क्लास टुडे कंफर्ट के लिए कल का पोटेंशियल सेक्रीफाई कर देते हैं। पर वेल्दी लोग कल के कंफर्ट के लिए आज का डिसिप्लिन चूज करते हैं। सो वेल्थ बिल्ड करना कोई लक या मैजिक नहीं है, यह एक सिस्टम है जो हर मिडिल क्लास इंसान भी फॉलो कर सकता है अगर वो समझे और इम्प्लीमेंट करे। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आई विल बिल्ड वेल्थ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा बनाना नहीं, पैसे को समझाना सिखाते हैं।